जीवन में धन बहुत महत्वपूर्ण है। बिना धन के जीवन नहीं चल सकता और जब जीवन चलता है तो और धन आता है। तो धन बहुत महत्वपूर्ण कारक है जीवन में। कैसे देखेंगे धन हथेली में? मित्रों, आज का ये एपिसोड बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। हर व्यक्ति को ये अभिलाषा होती है कि वो जान पाए कि उसके हाथ में कितना धन है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो अपनी हथेली तुरंत देख के धन की स्थिति को पता लगा लें। धन का स्थान देखने के लिए सबसे पहले हमें शनि का पर्वत देखना पड़ता है, जो मध्यमा के नीचे बैठते हैं। यहाँ पे ये है शनि का पर्वत और यहीं से हम धन की क्षमता या धन का जो महत्व है, कितना धन है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, ये हम हथेली में देखते हैं। तो शनि का पर्वत अगर सपाट बना हुआ है, थोड़ा सा अंदर दब के सपाट बना हुआ है और ऐसी कोई भी लाइन बनी हुई है, एक लाइन बनी हो, दो बनी हो, तीन बनी हो, ये खड़ी लाइन यही धन है। अगर शनि पर्वत पर एक लाइन, दो लाइन या तीन लाइन दिख रही है तो ये धन है। इसी को धन कहते हैं। किस्मत इसी को कहते हैं। किस्मत की रेखा यही होती है और धन की रेखा भी यही होती है। अब धन की ये तो रेखा हो गई। अब धन का एक ट्रायंगल भी बनता है। देखिए, ये है हमारी लक लाइन और ये है हमारी माइंड लाइन और यहाँ से निकलती है बुध की रेखा। देखिए, जिस प्रकार यहाँ हथेली में दिख रहा है, ये बुध की रेखा। इस प्रकार ये ट्रायंगल बनता है। अब मनी का ट्रायंगल तीनों तरफ से पूरा बंद होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और बीच में से बहुत सुंदर होना चाहिए। तो अगर ये बना हुआ है तो हमें ये पता लग जाता है कि लिक्विडिटी, जिसे हम कहते हैं तरलता, धन की तरलता, हमारे पास कैश पैसा कितना पड़ा है, ये हमको दिखाता है। बैलेंस, बैंक बैलेंस ये दिखाता है और ये भी बताता है कि हम किस कोटि के धनवान बनेंगे या बने हुए हैं। शुक्र का जो पर्वत होता है वो भी साफ सुथरा बना होना चाहिए, क्योंकि अगर शुक्र का पर्वत सही नहीं है तो ये वाला ट्रायंगल कभी नहीं बन सकता। इसलिए शुक्र का पर्वत भी बहुत अच्छा हो और अगर इस पे ब्लॉक बने हो तो और भी अच्छा। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो मणिबंध की दूसरी रेखा, ये वाली, ये रेखा, दूसरी रेखा हमारे धन की रेखा होती है। अगर ये स्पष्ट बनी है दूसरी मणिबंध तो बहुत अच्छा धन की क्षमता को दिखाता है। दूसरी रेखा अगर अच्छी बनी है तो मनी का ट्रायंगल भी अच्छा ही होता है। ये वाला ट्रायंगल सुंदर बना होता है। तो हम तीन जगह से शनि का पर्वत, मनी का ट्रायंगल और दूसरी मणिबंध की रेखा, ये साफ सुथरी होना चाहिए। अगर ये तीनों गुण हैं हथेली में तो आप लोग निश्चित हो जाइए कि आपको धन की कमी कभी नहीं होगी। कुछ कभी ऐसा लगता है कि धन की कमी है, अगर ये तीनों बने हुए हैं धन का कहीं नहीं जाएगा, धन घूमकर आपके पास आएगा। अब दो इम्पॉर्टेंट और भी इसमें पॉइंट आते हैं, उसे भी हम समझ लेते हैं। धन अच्छा तभी दिख सकता है जब गुरु का पर्वत अच्छा हो। कहाँ बैठते हैं गुरु? ये है प्रथम उंगली, हमारी फोर फिंगर, जिसे हम तर्जनी कहते हैं, और उसी के नीचे यहाँ पे गुरु बैठते हैं। तो गुरु का पर्वत साधारण अवस्था और उससे औसत अवस्था से उठा हुआ हो और उस पर कुछ अच्छे दिव्य साइन बने हो तो गुरु का पर्वत भी धन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और एक चंद्र का पर्वत भी हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि चंद्र का पर्वत तो तरलता दिखाता है, हमारे पॉकेट में कितना पैसा है वो दिखाता है। शुक्र हमारा एक धन, हमारी मिल्कियत, हमारा बैंक बैलेंस दिखाता है और चंद्रमा हमारी तरलता को दिखाता है। इसीलिए चंद्रमा बहुत अच्छा होना चाहिए। चंद्रमा ही वो
प्लैनेट है जो हमारे बिजनेस के व्यवहार को, जो हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे गतिमान रखता है। व्यवहार होता रहता है, व्यवसाय बढ़ता रहता है और धन आता रहता है। तो चंद्रमा और गुरु ये भी परोक्ष कारक हैं जब भी हम धन के महत्व की बात करते हैं हस्तरेखा विज्ञान में। मित्रों, आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। धन संबंधी कैसे देखेंगे धन की क्षमता को। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी हुई होगी। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। देखते रहिए पाम ब्लॉग।